तुमको तो मालूम होना चाहिए और तुमसे मैंने बतलाया भी था। आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। अच्छा, जिसमें देश देश से राजा व महाराजागण उपस्थित होंगे। जी उनका नाम परिचय लेते हुए यथाउचित स्थान दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप शीघ्र दरबार को चले। द्वारपाल जय शंकर की। हमारा आगमन स्वर्ग लोक से हो रहा है। हमारा नाम तो सूर्यदेव है। ओ, आप सूर्यदेव हैं। स्वयंवर की छवि देखने के लिए आप भी स्वयंवर में आए हो। आपका स्वयंवर में स्वागत है। आइए, आप आसन को ग्रहण करो। और ये देखिए, कोई अगला राजकुमार स्वयंवर की तरफ बढ़ता रहा है। आने जो उसकी परिचय लेते हैं। द्वारपाल जय शंकर की। जय शंकर की। परिचय देते हुए कहिए, शुभ नाम क्या है? द्वारपाल हमारा शुभ नाम है वरुण देवता और मैं वही स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। अच्छा, आइए भाई वरुण देवता, स्वयंवर में तुम्हारा भी स्वागत है। आओ, आसन को ग्रहण करो। क्या बात है भाई, स्वयंवर में राजा राजकुमार तो सब धक्का पेल चले आ रहे हैं। और ये देखिए, कोई अगला राजकुमार आ रहा है। आने जो इसकी परिचय लेते हैं। द्वारपाल जय शंकर की। जय शंकर की। कहो भाई, तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है? मैं स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। शुभ नाम क्या है? वरुदेव। ओहो, वरुण देव। अच्छा, आइए यार, तुमको कहीं देखा है। बैठ जाओ। हाँ, हमें लगता है तुम बिस्कुटा देव हो। और ये देखिए भाई, कोई राजकुमार आ रहा है। आने दो, इसकी परिचय लेते हैं। द्वारपाल जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। कहो, स्वयंवर में आने से पहले तुम्हारा शुभ नाम क्या है और कहाँ से आ रहे हो? मेरा शुभ नाम जानना चाहते हो तो सुनो द्वारपाल, कि मैं स्वर्ग लोक का राजा हूँ, है कुबेर मेरा नाम कुबेर देव है। हो, तुम्हारा नाम धनियों के राजा धनी कुबेर। आइए भाई, स्वयंवर में आपका भी स्वागत है। गुरुदेव के चरणों में
मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्तु। राजन, हमने तुमसे कहा था उचित समय आने पर हम अवश्य आएंगे। वाह गुरुदेव, आप हमारे पुत्री के स्वयंवर में आए, मानो बाहर आ गई। आसन को ग्रहण। ठीक है राजन। द्वारपाल, देखो आज मेरी पुत्री के स्वयंवर में हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है। ये समझ लीजिए हमारे पुत्री के स्वयंवर में इस समय बाहर आ गई है। अच्छा, इसलिए राजा महाराजागण तो आते ही रहेंगे। महलों में जाकर पुत्र को 16 श्रृंगार करवाकर सखियों के समेत राज दरबार में उपस्थित करो। अच्छी बात है, तो हम महलों में खबर कर देते हैं। अवश्य। पुत्री, देखो आज तुम्हारा स्वयंवर है, जिसमें देश देश से, स्वर्गलोक से देवता गुण उपस्थित हुए हैं। तुम जिसे अपना पति स्वीकार करो, ये सुहागन वरमाल उसके गले में डाल सकते हो। वाह भाई वाह, हमारा दरबार में अपमान। नहीं देवताओं, ये अपमान नहीं, ये तो हमारी बेटी के सुहाग की बात है, जिसे उसने अपना पति चुना, उसके गले में जयमाल डाला। गुरुदेव, कहो राजन। आपके कथन सुना अनुसार हमारी पुत्री वृंदा जो आपकी हो चुकी है, इसलिए गुरुदेव थोड़ी सी मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य करना। जब कभी भी मेरी पुत्री मुझे देखना चाहे तो सकुशल मुझे इसके दर्शन करवाना। राजन, चिंता ना करो। जब भी लालसा हो तो पुत्री से मिलने के लिए आश्रम आ जाना या आदेश कर देना। हमारा पुत्र जालंधर पुत्री को लेकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। ठीक है गुरुदेव। बेटा जालंधर, चलो बहू को लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आलोक निरंजन।
कहूँ कि हे भ्रात राहु तेरी देख दशा, मन में अरे बेटा जालंधर, किस उलझन में उलझ गई। बेटा जालंधर, इस समय मुहूर्त बड़ा ही बलवान है, समय बहुत बलवान है। इस समय का मुहूर्त कभी भी धैर्यवान पुरुष अपने हाथों से नहीं गंवाती। इसलिए बेटा जालंधर कि बेटा यह ना समय बीत रहा बेटा जालंधर, धैर्य धारण करो। पहले सिंहासन पर बैठ जाओ, रात तिलक हो जाए, तुम सम्राट बन जाओ। उसके पश्चात अपने भ्राताओं के कष्टों का निवारण करो पुत्र। ये क्या कह रहे हो? मैं पहले रात तिलक को अपना लो, ऐसा करना संभव है गुरुदेव कि जब तक मैं जान नहीं लूंगा तब तक न कि अपने दुखिया के खातिर है मैं खुद पुत्र जालंधर, तुम्हारी इस प्रकार के वेगता को देखकर हम अति प्रसन्न हुए। जो हम चाहते थे तुम में वही सभी लक्षण प्राप्त हुए। बेटा जालंधर, मुहूर्त बहुत बलवान बलिष्ठ है। इस समय रात तिलक करवाओ, सम्राट बन जाओ। उसके पश्चात भ्रात राव के कष्टों का निवारण करो पुत्र। गुरुदेव, अगर आपकी यही आज्ञा है तो शीघ्र ही मेरा रात आओ।
पता नहीं है। शीघ्र बतलाओ, तुम्हारे शीश को किसने काटा है और कैसे कटा है? हे भ्राता श्री, मैं आपको क्या बतलाऊं कि हमारा शीश कैसे कटा है। हमारा शीश कटने की कहानी तो बहुत गंभीर है भ्राता श्री, क्या बताऊं भ्राता श्री। इसीलिए मैं जब भी इस बात को सोचता हूं तो बहुत दुखित हो जाता हूं, बहुत पीड़ित हो जाता हूं। और है भ्राता श्री, जब ये हमारा शीश कटा था उस समय ये मंत्री वहीं पर था, इसलिए ये हमारा शीश कैसे कटा है इससे पूछ लो। चलो ठीक है, अगर तुम अपनी बात बतलाने से दुखित हो रहे हो तो मैं बात इस मंत्री से पूछूंगा। क्या हो रहे मंत्री, बोलो मेरे भ्रातराव का शीश कैसे कटा है, इसका क्या कारण है? भैया जालंधर, भ्रातराव की तो बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। ये आप ना समझे ना जाने तो अच्छा रहेगा कि आखिर इनका शीश किसने काटा है और कैसे कटा है। जोर बोल! देख, मैं दैत्यों का सम्राट हूँ, इसलिए दैत्य कुल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोल, भ्रातराव का शीश कैसे कटा और किसने काटा है? आप नहीं मानते हो तो मैं बतलाता हूँ कि राह का शीश किसने काटा है। भैया जालंधर, एक समय की बात है, देवता और दैत्य कुल आपस में विचार किया कि चलो इस समुद्र का मंथन किया जाए। देवता और दैत्यों में सलाह हो गई, समुद्र का मंथन करने के लिए विचार बनाया। सुमेर गिर पर्वत की मथानी बनाई गई और रस्सी के जगह पे शेषनाग जी का आवाहन किया गया। देखो, दैत्य कुल अपना सब फन तरफ लग गया और देवता सब पूंछ तरफ लग गए। शेषनाग के ऊपर दबाव पड़ता रहा, फुफकार मारते रहे। उनके फुफकार से अपना दैत्य समूह सब काला हो गया। देवताओं की होशियारी, और उस समुद्र से 14 रतन निकले। देवताओं में और अपने दैत्यों में युद्ध होने लगा। दैत्य कुल कहने लगा कि समुद्र से जो ये रतन निकले हमको मिल जाए, देवता कहने लगे हमको मिल जाए। और युद्ध होने के बावजूद देवराज इंद्र ने क्या किया, वो 14 रतन लेकर के भाग गए और उसी समुद्र से विष और अमृत निकला। हुआ क्या, देवता और दैत्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे। वहां पे क्षीर सागर निवासी विष्णु आ गए, कहने लगे आपस में झगड़ो मत, इसका बंटवारा मैं कर दूंगा। कहने लगे 2 पंगत में बैठ जाओ। एक पंगत में सब देवता बैठ गए और एक पंगत में सब दैत्य कुल बैठ गया। और वहां सूर्य चंद्र